कहते हैं क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वह क्या जो स्वयं निर्जन। अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं और कुछ उटपटांग काम करते हैं तो उसका बहुत बड़ा कीमत आपको चुकाना पड़ता है। ऐसा ही एक कार्ड छपरा जिला से निकल करके आया। आलमगीर नाम का व्यक्ति 2 शादी कर लेता है और पत्नियों के रख रखाव का वह सही ढंग से व्यवस्था नहीं कर पाता है और एक दूसरे में हमेशा झंझट होने लगता है, हमेशा झगड़ा होने लगता है, हमेशा कुछ ना कुछ बातों का विवाद होने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है कि एक पत्नी जो है खंजर निकालकर तारमतोड़ आलमगीर पर हमला कर देती है, जिससे आलमगीर जो है जख्मी हो जाता है और हॉस्पिटल ले जाते उसकी मौत हो जाती है। यह जब बात अखबार में आता है, यह बात जब मीडिया में आती है और यह बात होता है कि पत्नी जो है अपने पति को बांटना पसंद नहीं की और उसे मौत की घाट उतार दी। आखिर यह क्या है कहानी, इसको मैं विस्तार से बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भाग्य ठाकुर आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना बिहार के छपरा जिला का है। दरअसल छपरा जिला के भेल्दी थाना से एक गांव लगता है बेदवलिया। बेदवलिया गांव के रहने वाले आलमगीर का शादी आशमा खातून से होता है और इनको 2 बच्चे भी होते हैं। इनका जीवन जो है बड़े आराम से कट रहा होता है, इनके जीवन में कोई परेशानी नहीं होती है। तभी जो है आलमगीर एक और शादी कर लेता है अमीना खातून से और आशमा और अमीना को एक ही घर में रखता है और इससे आए दिन इन दोनों पत्नियों के बीच कुछ ना कुछ बात का विवाद होते रहता है। और जब पत्नी को एक ही घर में रखता है और पत्नी कहते हैं कि सब चीज को बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन पति का बंटवारा बर्दाश्त नहीं करती और इस बात पर एक दिन काफी विवाद हो जाता है और वह बहुत बड़े घटना को अंजाम दे देती है। लोग कहने लगते हैं, चर्चा चलाने लगते हैं कि आखिर बहुत सारे लोग हैं जो 2 बीवियां 3 बीवियां रखते हैं। लोग जो है राजा दशरथ की बात चलाने लगते हैं तो बिंदुसार की बात चलाने लगते हैं तो बिरजाभार की बात चलाने लगते हैं। लेकिन लोग ये बात नहीं चलाते हैं कि ये तमाम लोग जो एक से ज्यादा शादियां किए हैं, उनके पास संपन्नता की कोई कमी नहीं थी, उसके बाद भी इनके परिवार में विवाद होता था, उसके बाद में इनके परिवार में नफरत होता था। बड़े बड़े राज जो है बीवियों के नफरत के चलते जो है गुलामी के जंजीर में जकड़ गए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। तो लोग यह बात जो चलाते हैं, लेकिन यह उसके परिणाम पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो इसी तरह जो है आलमगीर एक साधारण परिवार से होता है और एक बीवी के साथ जब उसका जीवन खुशहाली से जी रहा होता है, लेकिन अपने इच्छा पूर्ति हेतु, अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु, अपने वासना पूर्ति हेतु वह दूसरा शादी भी कर लेता है। और जब दूसरा शादी करता है तो वह विशेष रूप से व्यवस्थित नहीं रहता है, इसलिए दोनों पत्नी को एक साथ एक ही घर में रखता है। इस बीच जो है झगड़ा झंझट के बीच जो है परिवार का समय कट रहा होता है। इसी बीच 13 अगस्त 2023 को जो है अचानक उनके परिवार में एक झंझट उखड़ता है, पति पत्नी का ही, सौतन का ही। और झगड़ा जब बढ़ता है, विस्तार होने लगता है, इस पर जो है आलमगीर की पहली पत्नी सलमा खातून घर में रखे खंजर को उठाती है
और ताबड़तोड़ आलमगीर पर हमला कर देती है। आलमगीर जो है चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है और वहां पर वह बेहोशी के हालात में गिर जाता है। इधर यह पत्नी देखती है और इसका गुस्सा जो है शांत होता है, तो यह देखती है कि यह तो मर गया, हम क्या कर दिए। अब वो आनंद फानन में वहां से फरार हो जाती है। तब तक परिवार के सदस्य भी वहां जुट जाते हैं और आलमगीर को जो है उसको उठा करके और हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाते हैं, यहाँ से प्रखंड स्तर के हॉस्पिटल से उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिला स्तर के हॉस्पिटल में, और जिला हॉस्पिटल ले जाते हुए रास्ते में ही आलमगीर दम तोड़ देते हैं। और दम तोड़ देते हैं। यह मामला जो है, अब पुलिस आती है, मामला पुलिस में जाता है, FIR होता है, जांचें शुरू होती है और पत्नी जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस तरह से आलमगीर तो सदा सदा के लिए दुनिया से चले जाते हैं और उनकी पत्नी सलमा खातून इस जेल के सलाखों के पीछे चली जाती है और यह केस जो है शुरुआत हो जाता है। SP गौरव मंगलम बतलाते हैं कि इस घटनाओं को पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद, चार्जशीट होने के बाद जो है इसको आगे पूरे मजबूती से बढ़ाया जाएगा। तो अब सवाल उठता है, घटनाएं तो वो हो ही गया, वह दुनिया से चला ही गया, पत्नी जेल चली ही गई, लेकिन अब सजा वह 2 बच्चे को काटना है। बिना माँ बाप के उनका परवरिश कैसे होगा, ये भी बहुत बड़ी बात। तो लोग जो है अपने सुख सुविधा के प्राप्ति हेतु, अपने वासना के पूर्ति हेतु जिंदगी के सारे सिस्टमों को भुला देते हैं, अपने आर्थिक सिस्टमों का गणना करना छोड़ देते हैं, अपने परिस्थिति को देखना छोड़ देते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति की कामना करते हैं। सभी व्यक्तियों का इच्छा होता है कि वह अच्छा से अच्छा जीवन जिए, लेकिन जिस व्यक्ति के पास जैसा परिस्थितियां होता है उस परिस्थितियों के हिसाब से ही वह अगर जीवन को जीता है तभी वह खुशहाल जिंदगी जी सकता है, अन्यथा उसके जीवन में दुखों का भरमान आना ही है, इसे कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को परेशान करने अथवा दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त बन सके, जागरूक हो सके और ऐसे क्रियाकलापों से बच सके जो समाज में आपके प्रतिष्ठा को धूमिल करता है, समाज में आपको कीर्ति को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे कृत्यों से आप बच सके। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।